Good morning, student. Today I will teach you one of the major and very important topic of physics. But before starting the lecture, I just want to check your previous knowledge. Okay? So आप कभी नहाने जाते हो तो बाल्टी में पानी रहता है एंड आप उसमें मग डुबाते हो तो क्या आप उसमें कभी एक फोर्स एक्सर्ट होता है जो ऊपर डायरेक्शन में आप फील करते हो अनुष्का? यस सर। ओके तो आज इसी के अराउंड हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके पीछे की थोड़ा पीछे की स्टोरी बताना चाहता हूं। तो एक्चुअली में जो आर्किमिडीज हैं वो एक साइंटिस्ट हैं ग्रीस के। तो हुआ क्या था, एक बार जो ग्रीस के किंग थे तो उन्होंने एक गोल्ड स्मिथ के पास दिया था क्राउन बनाने के लिए कुछ प्योर सोना। तो गोल्ड स्मिथ ने उनके लिए क्राउन बनाया, लेकिन उसमें कुछ इंप्योरिटी भी थी। बट उस टाइम पे चेक करने का एंड मेजर करने का कोई तरीका नहीं था कि मेजर कैसे करें एक्चुअली में कितना गोल्ड है उसमें। तो होता क्या है, एक दिन आर्किमिडीज नहाने जाते हैं बाथटब में पानी रहता है एंड उसमें नहाने जाते हैं तो कुछ पानी बाहर गिरता है। तो इसके बाद आर्किमिडीज दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं यूरेका, इसका मतलब कि आई हैव फाउंड समथिंग। तो राजा के पास जाते हैं और राजा के पास बोलते हैं कि मैंने कुछ नया पाया। जैसे मैं पानी में नहाने के लिए गया तो कुछ पानी उसमें डिस्प्लेस हुआ। तो राजा वो बताता है कि मैं ऐसे में चेक कर सकता हूँ जो आपका क्राउन है उसमें कितना इम्प्योर है और कितना प्योर सोना लगा है। तो राजा जो क्राउन था उसको देते हैं आर्किमिडीज के पास और एक साइड से प्योर सोना जितना क्राउन के लिए उन्होंने दिया था गोल्डस्मिथ के पास उतना देते हैं। तो आर्किमिडीज क्या करते हैं, एक बार क्राउन को डालते हैं पानी में और एक बार जो प्योर सोना राजा ने दिया था वो डालते हैं। बट पानी दोनों केसेस में डिफरेंट आता है, किसी में थोड़ा पानी आता है किसी में थोड़ा ज्यादा पानी डिस्प्लेस आता है। तो इसका मतलब जो गोल्डस्मिथ था उसने उस क्राउन में कुछ इंप्योरिटीज मिलाई थी और हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू पता चला कि वो क्राउन नकली है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं तो पानी उस पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एंड कुछ वाटर डिस्प्लेस होता है एंड जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उतना पता चलता है कि बायंसी फोर्स का उतना उस पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट इज फोर्स exerted by a water body on any object in upper direction is equal to the fluid displaced by that object. Force exerted by a water body on any object in upper direction is equal to the fluid displaced by that object. इसका मतलब कि वाटर ऑब्जेक्ट पे जितना अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी होगी जितना उसने टोटल वाटर डिस्प्लेस किया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। इसमें पूरा पानी फील्ड है एंड नीचे से मैंने खाली कटोरा रखा है, राइट। एंड इसमें एक मैं पत्थर डालता हूं, जैसे ही मैंने पत्थर डाला तो उसने कुछ वाटर डिस्प्लेस किया। अब मैं आपको बताता हूं, इसने कुछ इतना वाटर डिस्प्लेस किया। अब अगर हम इस वाटर जितना इसने डिस्प्लेस किया है अगर हम इसको मेजर करें तो वो इक्वल होगा इस पत्थर के वेट के। तो इसका मतलब क्या पता चलता है, हमने पत्थर इसमें डिप किया, उस पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाया एंड कुछ वाटर डिस्प्लेस हुआ एंड इस वाटर की जो टोटल हम कह सकते हैं वेट जितना है वो पत्थर का वेट होगा। दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अब इसमें रोल आता है रिलेटिव डेंसिटी का, कि कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंस होता है कोई कम डेंस होता है। जो ज्यादा डेंस होगा वो डिप करेगा एंड जो कम डेंस होगा वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस over density of
वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस जो हम वाटर में डिप कर रहे हैं, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज कॉमन फॉर ऑल, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर किसी की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर ज्यादा होगा तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम हो जाएगी, एंड वो वाटर में डिप कर लेगा अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। तो हमने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।